नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे ही। साथियों, आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी चैप्टर है साथियों, भूमि जल प्राकृतिक और संसाधन। साथियों, इस चैप्टर में हम एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़े हैं, क्योंकि इसमें जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से सारे सवालों को लिया गया है साथियों। तो साथियों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो साथियों, आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 1 जुलाई। साथियों, प्रत्येक सवाल के लिए आपको 5 से 10 सेकंड समय मिलेगा। उसमें जो है आपको अपना कमेंट में जवाब बताना है साथियों, बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साथियों। विश्व वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। और ये भी बता दीजिए साथ साथ 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन से हैं? वनोन्मूलन, अतिभारण, रासायनिक उर्वरकों का, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। मृदा के निम्नीकरण में सभी कारक जो है वो सहायक है। उन्मूलन, वनोन्मूलन, अतिभारण, रासायनिक उर्वरक, ये सभी जो है कारक मृदा के निम्नीकरण में सहायक है। हमारा अगला सवाल है, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला है? 29%, 35%, 47%, 39%। बिल्कुल साथियों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में जो है 29% भूमि पर वन फैला हुआ है। अगला सवाल है साथियों हमारा, अलवण जल कितने प्रतिशत हैं? 2.1%, 2.7%, 3.1%, 3.7%। बिल्कुल साथियों, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 2.7% जो है वो अलवण जल है साथियों। अगला सवाल है, रेगुर मृदा मृदा किसे कहते हैं? बताइए, रेगुर मृदा किसे कहते हैं साथियों? लाल मृदा को, काली मृदा को, जलोढ़ मृदा को, लेटराइट मृदा को। बताइए, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। काली मृदा को जो है रेगुर मृदा कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, बौतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है? गुमला, लातेहार, पलामू, गढ़वा। बिल्कुल सही जवाब है साथियों। बैतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला सवाल है साथियों हमारा, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है? जल, वायु, सौर ऊर्जा, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो जल हो गया, वायु हो गया या सौर ऊर्जा हो जाए। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग, समुच्च रेखीय जुताई, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, समुच्च रेखीय जुताई। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, लवणीय जल कहाँ पर है? नदियां, नलकूपों, महासागर, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। लवणीय जल सभी जगह है, नदियों में भी है, नलकूपों में भी है और महासागरों में भी। अगला सवाल है हमारा, मृदा निर्माण के कारक है, मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? वायु दाब, जलवायु, चंद्रमा का गुरुत्व, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जलवायु जो है मृदा निर्माण के कारक है।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। झारखंड में 23% भूमि जो है वो कृषि करने योग्य है। अगला सवाल है साथियों हमारा, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? जैव तंत्र, परितंत्र, प्राणी तंत्र, स्थान तंत्र। बिल्कुल साथियों सही जवाब है बिल्कुल बी नंबर, परितंत्र। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है, इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, मृदा संरक्षण की विधियां कौन सी है? बताइए, मृदा संरक्षण की विधि कौन कौन सी है? मल्य बनाना, वेदिका बनाना, समुच्च रेखीय द्वारा, उपरोक्त सभी। बिल्कुल साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी मृदा संरक्षण की विधियां हैं। मल्य बनाना, वेदिका बनाना, समुच्च रेखीय द्वारा। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? बताइए, कपास की खेती किस मिट्टी में अधिक की जाती है और उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है? काली मृदा, वन मृदा, जलोढ़ मृदा, मरुस्तरीय मृदा। बिल्कुल साथियों, कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त भूमि मानी जाती है काली मिट्टी, यानी कि रेगुर मिट्टी। बिल्कुल ए नंबर सही जवाब होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, भूमि का उपयोग डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? स्थलाकृति, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, उपयुक्त सभी। बताइए, भूमि का उपयोग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है साथियों? जी बिल्कुल, भूमि का उपयोग जो है ये सभी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, ऊसर मृदा, वन मृदा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा जो है दक्कन पठार पे पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, जल ग्रह किसे माना जाता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। बताइए, जल ग्रह किसे कहा जाता है साथियों? बिल्कुल, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। अगला सवाल है, रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती हैं? शुष्क प्रदेश में, उच्च पर्वतीय भाग में, पहाड़ी प्रदेश में, वन प्रदेश में। रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है साथियों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया साथियों। ऑप्शन नंबर ए, शुष्क प्रदेश में रक्षक मेखलाएं लगाई जाती हैं। अगला सवाल है हमारा, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 20%, 11%, 22%, 33%। विश्व की कितने प्रतिशत भूमि योग्य है साथियों, कृषि करने के योग्य? बिल्कुल साथियों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11% भूमि जो है वो कृषि करने योग्य है पूरी दुनिया की। अगला सवाल है हमारा, सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? व्यक्ति का, महिला का, सरकार का, समाज का। बताइए, सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, सामुदायिक भूमि पे समाज का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है हमारा, डैश और डैश मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। बताइए, कौन कौन सी चीजें मृदा संसाधन के लिए खतरे हैं? मृदा अपरदन, क्षीणता, जैविक खाद, एक और दो, दोनों। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी, मृदा अपरदन और क्षीणता दोनों जो है मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। जी बिल्कुल।
अगला सवाल है हमारा, शकुधारी वन की लकड़ियां होती है, शकुधारी वन की लकड़ियां कैसी होती है साथियों? कठोर, मुलायम, कठोर एवं मुलायम, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, शकुधारी वन की लकड़ियां जो होती है वो मुलायम और कठोर दोनों होती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। विश्व वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। बिल्कुल, विश्व वनस्पति को साथियों बांटा गया है 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उच्च तापमान और आर्थिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, वन मृदा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जहां पे हाई टेम्परेचर और ज्यादा बारिश होती है उस क्षेत्रों में कैसी मृदा पाई जाती है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी, लेटराइट मृदा पाई जाती है वहां पे। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? बताइए, भारत की कितने प्रतिशत भूमि जो है वो कृषि करने योग्य है साथियों? 50, 57, 78, 42। बिल्कुल सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी, 57% भूमि जो है भारत की वो कृषि करने योग्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, काली, लेटराइट, उपयुक्त सभी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है साथियों, भारत में ये सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जलोढ़ भी, काली भी, लेटराइट भी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अनावरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? अपक्षय, मृदा अपरदन, गलीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपक्षय कहलाता है। अनावरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक भूमि को डैश भी कहा जाता है? निजी भूमि, साझा संपत्ति संसाधन, व्यक्तिगत संपत्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, सामुदायिक भूमि को क्या कहा जाता है साथियों? बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साझा संपत्ति संसाधन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलवण जल कितने प्रतिशत उपलब्ध है? 2%, 1%, 3%, 4%। बिल्कुल सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी, अलवण जल जो है वो 1% उपलब्ध है साथियों। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नवमंडल, उपवन मंडल, जैव मंडल, इनमें से कोई भी नहीं। बिल्कुल साथियों, उसे कहा जाता है जैव मंडल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुच्च रेखीय जुताई कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय ढाल, मैदानी भाग, नदी घाट, डेल्टा। बताइए, समुच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय ढाल में जो है समुच्च रेखीय जुताई की जाती है। अगला सवाल है हमारा, डैश मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है? चूहा, सांप, गिद्ध, नेवला। बिल्कुल साथियों, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर सी, गिद्ध जो है मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा कितने प्रकार की होती है? हमने कर लिया, भारत में मृदा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। चलिए साथियों, अगला सवाल है हमारा, भारत में मृदा कितने प्रकार की होती है? तो हमने कर लिया। आखिरी सवाल है साथियों इस सेशन का, रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पेड़ से, ताड़ के पेड़ से, शहतूत, कीकर। बिल्कुल साथियों, रेशम जो प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है शहतूत से। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं आप लोग। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो होगा सीधे सेशन होगा रात के 8:45 में, जिसका टॉपिक जो है आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो सेशन यहाँ तक देखे थे तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।
और लाइव क्लासेस जब स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जी बिल्कुल साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।